नमस्कार विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द युग्म। जैसा कि शब्द युग्म शब्द से ही हमें प्रतीत होता है कि शब्दों का समूह, शब्दों का जोड़ा, समान शब्द नहीं, उच्चारण में लेखन में थोड़ी सी भिन्नता वाले समान शब्द, जिनके अर्थ के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। और अगर हमें इस अंतर का, अर्थगत अंतर का अगर पता नहीं है, तो हम उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं या कि कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में हमारी जो अभिव्यक्ति है, हमारी जो लेखनी है, उसके अर्थ की निष्पत्ति नहीं होगी, बल्कि हमारा अर्थ बिगड़ जाएगा, हम उस अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है और यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ है। इस पर हम हमारी ये चौथी चर्चा करेंगे। बहुत सारे जो शब्द हैं उनको हम पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में बता चुके हैं। चूँकि ऐसे शब्दों का हिंदी में भंडार है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें जरा सी एक छोटा सा अनुस्वार, एक मात्रा, दो मात्रा, हलंत और पाए का अंतर आते ही, लिखने में और उच्चारण में जरा सा अंतर आते ही उनका अर्थ अलग संदर्भ में हो जाता है, अलग अर्थ निकलता है। इसलिए उनका ज्ञान जरूरी है। हम चर्चा कर रहे थे जर और झरा, ज़रा के संदर्भ में, तो हम चलते हैं उसी प्रसंग में। देखिए, यहाँ पर दो शब्द है, जर, जरा, जर और ज़रा। बहुत बारीक सा अंतर है। जो जर है वह है जरा या विनाश, और जरा यानी कि वृद्धावस्था। फिर ये उर्दू की नब्ज़ पर लिखे हुए जिनमें नुक्ता लगा हुआ है, ज़र यानी कि दौलत या सोना, और ज़रा यानी थोड़ा। कितना अंतर आ गया, तो आप याद रखिएगा। जिसमें नुक्ता लगा हुआ है ज़र वो दौलत है, और जिसमें नहीं लगा हुआ उसका अर्थ विनाश है, और ज़रा जिसमें लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा है कि ज़रा सा खाना दे दो या ज़रा सी कोई चीज़ दे दो, तो वह ज तो थोड़ा है, और जो जरा है वह है वृद्धावस्था, जिसमें अनुस्वार नहीं है। फिर देखिए आगे, हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और उनका ज्ञान होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, जठर और जरठ। जठर का मतलब पेट और जरठ का मतलब बूढ़ा। जामन का मतलब दूध जमाने की खटाई। जामुन यानी जमाती, और जामुन जामिन यानी जमानती, जामिन जमानती। जामन जमानती और जामुन फल विशेष। फिर देखिए, जुआ और जुआ, जो जिसमें छोटी की मात्रा है, बेलों के कंधे की लकड़ी, जिसके माध्यम से बेल को जोता जाता है और खेती संबंधी कार्य किए जाते हैं, या गाड़ी में जो कि जोता जाता है। और जुआ यानी कि धूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा, यानी कि जैसे कहते हैं कि जुआ खेलना। और जुवा यानी कि युवा और तरुण, ये तद्भव शब्द है। जुआ यानी कि युवा और तरुण। फिर आगे जो शब्द है वो देखिए, जौंक और झोंक।
जोंक का मतलब पानी का एक कीड़ा विशेष, और झोंक यानी कि एक तरफ झुकाव या कि सनक। फिर है जूठा या झूठा। जूठा का मतलब खाकर छोड़ा हुआ, जूठा जिसे कहते हैं जूठन, खाकर छोड़ा हुआ। और झूठा यानी कि झूठ बोलने वाला। डामर और डाबर। डामर का मतलब तारकोल और डाबर का मतलब गंदा या गड्ढा। और डांट का मतलब टेक और डांट फटकार, डीठ नज़र और ढीठ बेशर्म। देखिए कितना अंतर है। डामर का मतलब तारकोल और डाबर का मतलब गंदा या गड्ढा। डांट का मतलब टेक और डांट का मतलब फटकार। और डीठ का मतलब नज़र, दृष्टि, दृष्टि से बना हुआ शब्द डीठ, दृष्टि से बना हुआ शब्द है। और ढीठ यानी कि बेशर्म। ये ढलाई यानी ढालने की क्रिया, और ढिलाई का मतलब शिथिलता। तम तमा, तम का मतलब होता है अंधकार और तमा का मतलब रात्रि। तरणी, तरणी और तरुणी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हिंदी के महत्वपूर्ण शब्द ही है, जिसमें छोटी बड़ी की मात्रा से कितना अर्थगत भिन्नता आ जाती है। तरणी जिसमें छोटी की मात्रा है वह है सूर्य, तरणी बड़ी की मात्रा है वह है नाव, और तरुणी वह युवती। इन तीनों शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है शब्द युग्म की दृष्टि से। और चूँकि इनमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, और इसीलिए परखने के लिए परीक्षाओं में ऐसे शब्दों को बार बार पूछा जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं RS 91 में, MPPSC 96, PSI 1998। देखिए तर्क यानी कि बहस, तक्र यानी छाछ, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा। तरंग लहर तुरंग घोड़ा। और तप यानी तपस्या, ताप यानी गर्मी। तृण यानी कि तिनका, जैसे घास का तिनका होता है तृण। और त्राण यानी कि मुक्ति। तालाब, तड़ाक, तड़ाग। देखिए 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। तलाक यानी विवाह विच्छेद, उसे कहते हैं तलाक। और तड़ाक यानी कि शीघ्र, जैसे कहा कि तड़ाक से मारा, तो उसे शीघ्र से, शीघ्रता से कोई किसी के झापट मार देता है तो डंडे से मार देता है, जैसे तड़ाक से मार दिया, अर्थात तड़ाक का मतलब शीघ्र। और तड़ाग तालाब, तड़ाग शब्द का अर्थ क्या होता है? तालाब। तन शरीर, तन का मतलब शरीर और तनु का मतलब पतला, और तनु यानी पुत्र। देखिए तनु और तनु, ये छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा में ही शब्द का कितना अंतर है, अर्थ में कितना अंतर आ गया। तनु पतला, तनु यानी कि पुत्र। तरी यानी कि नाव, ये तरी
छोटी की मात्रा है नाव, और तरी यानी कि ठंडक अगर बड़ी मात्रा है तो ठंडक। तंदू, तंडू, तंदू का मतलब होता है पेट, और तंडू यानी कि चोंच या मुख। तप्त यानी कि गर्म, तप्त गर्म। तृप्त संतुष्ट, तर गीला, तरु पेड़। फिर है थका हुआ। देखिए थका यानी कि क्लांत या शिथिल, थका हुआ। थक्का कतार, कतरा, थक्का का मतलब कतरा या लोंदा। थन पशु के स्तन, थनी बकरी के गले के स्तन। थनी का मतलब क्या होता है? बकरी के गले के थन। उसके गले में ऐसे थन जैसे लंबे लंबे बन जाते हैं कभी किसी बकरी के, तो थनी कहलाते हैं। अब देखिए द्रव और द्रव्य। द्रव का मतलब तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब धन या पदार्थ। दास दस्यु, दास और दस्यु। दास का मतलब तो है नौकर, और दस्यु का मतलब डाकू जो दहशत फैलाता है। और दशा यानी हालत या अवस्था। और दिशा यानी और या दिशा। दिन दिवस, और दान का मतलब धर्म दया के भाव से देना, यह है दान। देना अर्थात दान। अनुदान, अनुदान का मतलब आर्थिक सहायता, इसको ग्रांट कहते हैं। दीन यानी गरीब या दयनीय। 10 10 की संख्या, और दंश, दंश यानी कि डंक, और दंश यानी चुभन। दंश जैसे कोई कीड़ा है डंक मार देता है और उससे दर्द होता है, तो जो पहला शब्द है दंश यानी कि डंक, और दंश का मतलब चुभन। और दशन दांत, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये दोनों। दशन का मतलब दांत, और दशन का मतलब क्षय या नाश। अब देखिए दूत यानी संदेश वाहक, और द्यूत यानी जुआ। दूत का मतलब संदेश वाहक, और द्यूत का मतलब जुआ। दाह यानी जल जाना, और दह यानी कि गंभीर या कि बड़ा तालाब। फिर आगे देखिए जैसे काली देह। देख देह का मतलब शरीर, और दामन का मतलब साड़ी का छोर। दामन यानी कि साड़ी का छोर, और दमन का मतलब दबाना। द्वि पी यानी बाघ, चीता, हाथी, और द्वीप टापू। द्वीप यानी हाथी, दीप यानी दीपक, द्वार यानी दरवाज़ा, दारा, दारा यानी स्त्री। देव, देव का अर्थ देवता, और दैव भाग्य, जिसमें 2 मात्राएं, औ की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, वह है भाग्य। और देव जहाँ एक मात्रा है, एक ही मात्रा है, वो है देवता। देहात
और देहांत, देहात का मतलब गांव और देहांत का मतलब मरण। अब देखिए, दाख एक सूखा फल, धाक यानी कि दबदबा, जैसे कहते हैं नहीं उसकी वहाँ पर धाक है, तो उसका यानी दबदबा है। और दमन यानी कि दबाना। फिर देखिए, दामन यानी कि आंचल, और दर्भा यानी कुशा घास, दूर्वा दूब, दाम का अर्थ मूल्य यानी किसी वस्तु का, जिसे पूछते नहीं इसके क्या दाम है या दाम दे करके ली है, अर्थात मूल्य। और धाम घर या स्थान, और दावा यानी कि वाद, और धावा हमला, जैसे धावा बोलना यानी कि हमला करना। दया वा यानी कि आकाश, और ध्येय धारण करने योग्य, ध्येय का मतलब धारण करने योग्य, और ध्येय उद्देश्य, और देय यानी कि देने योग्य, और दाय, देय का मतलब देने योग्य, और दाय का मतलब देन, और धाय बच्चों को पालने वाली स्त्री, उसे क्या कहा जाता है, धाय, धाय माँ, है ना। और देखिए, धनी यानी कि धनवान, धनी धनवान, और धनी यानी कि पति स्वामी, और धरा, धरा का अर्थ है पृथ्वी, और धारा का मतलब प्रवाह, धारा का मतलब प्रवाह, और धरा का मतलब पृथ्वी, और धन यानी संपत्ति, और धान, धान का मतलब चावल की जो फसल होती है, चावल को धान कहा जाता है। और धान्य, धान, धान का मतलब चावल, और धान्य का मतलब अनाज, सभी प्रकार का जो अनाज है उसके लिए धान्य कहा जाता है। और धनु यानी धनुष, और धेनु यानी गाय। अब देखिए, नंदी और नांदी, नंदी का अर्थ तो है शिव का वाहन नंदी, और नांदी यानी कि मंगलाचरण। नद का अर्थ नदी, और नत, नत का अर्थ है झुका हुआ या विनम्र। नद का अर्थ तो नदी है, और नत का मतलब झुका हुआ या विनम्र। और नशा, निशा, नहर और नाहर, नशा का अर्थ है मदहोशी, नशा यानी कि मदहोशी, और निशा का मतलब रात या रात्रि। नहर यानी कि जलवाहिनी, जिस जो बांध की होती है नहर, बांध से पानी खेतों तक पहुंचाती है, वो नहर। और नाहर का मतलब सिंह। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमने कई सारे शब्द देखे हैं। आप लोग इन शब्दों का अध्ययन करें, और चूँकि इन शब्दों का अर्थ जानना हमारे लिए या आपके लिए, सभी के लिए बड़ा दिलचस्प विषय होता है, क्योंकि हम शब्दों को जानते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा जो अंतर होता है, उस अंतर से जो अर्थ की भिन्नता आती है, उस भिन्नता को जानना हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प होता है, मज़ेदार होता है, और हम हिंदी संबंधी ज्ञान को बढ़ाते हैं। इसलिए
आप इन शब्दों में ये कोई बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं हैं। आप इन शब्दों को इनको पढ़ें, याद करें और ये परीक्षा में आते हैं। और वैसे तो हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन राघव प्रकाश ने, यहाँ पर हमने राघव प्रकाश की हिंदी व्याकरण का सहारा लिया है। आप इसका सहारा ले सकते हैं। और भी बाज़ार में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो ये हमारी चर्चा है ये उस पुस्तक से ही जो कि पर की जा रही है, उस पुस्तक के आधार पर की जा रही है। आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा दे रखी है। जितनी संभावित संख्या हो सकती है वो सारी की सारी इसके अंदर दे रखी है। आप लोग इसे पढ़ें और याद करें। अगली चर्चा भी हमारी इसी पर आधारित होगी। धन्यवाद।